भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1917 से 1947 तक, ये हमारा तीसरा भाग है। हमने दो भाग में जो है 1916 तक होम रूल लीग आंदोलन तक कवर किया। आगे हम 1917 से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। उन्नीस सौ 17 में होम रूल आंदोलन को दबा दिया गया। 1917 में, डेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू घोषणा होती है। इसी के तहत 1919 का अधिनियम पारित किया गया। इस समय भारत में कांग्रेस के विभाजन हो गए थे। कांग्रेस के विभाजन से अर्थात नरम दल और गरम दल, ये दोनों संगठन कांग्रेस के ही थे, लेकिन अलग अलग अपने अपने स्तर पर ये कार्य कर रहे थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1919 का अधिनियम पारित किया गया नरम दल को खुश करने के लिए। नरम दल ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। 1919 का अधिनियम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो 1919 का अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं। 10 दिसंबर 1917 को रॉलेट कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी का गठन हुआ, एक्ट नहीं आया अभी कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी ने 15 अप्रैल 1918 रॉलेट एक्ट की घोषणा की। अभी ये इंग्लैंड में रॉलेट एक्ट की घोषणा हुई है, भारत अभी नहीं आया। इसका क्या उद्देश्य था? उन्होंने 1919 का अधिनियम लाके, भारत का अधिनियम लाके नरम दल को तो खुश कर लिया। अब गरम दल को भी मैनेज करना था, तो इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट लाए। जब भारत कमेटी का गठन किया, घोषणा हुई। उद्देश्य क्या था? गरम दल को दबाने के लिए, क्योंकि ये हिंसात्मक कार्य कर रहे थे, तो इन्हें दबाना था। रॉलेट एक्ट में क्या विशेष बातें थीं, उनको जान लेते हैं। तो इसमें विशेष बातें थीं कि बिना वारंट को किसी को भी गिरफ्तार कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। न वकील, न कोई दलील मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने की भी आवश्यकता नहीं थी। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है। सबसे ज़्यादा विरोध इसका पंजाब में हुआ। पंजाब से सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में किचलू के विरोध में 18 मार्च को यह अधिनियम लागू होता है 1919 को, और अगले महीने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग इनके विरोध में उतरे कि इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। उस समय पंजाब का जो गवर्नर था वो था जनरल ओ डायर, सेनापति जनरल डायर था। यहाँ का जो सेनापति था वो जनरल डायर था, लेकिन गवर्नर जो था जनरल ओ डायर था। परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकता, तो आपको सेनापति पूछता है, क्योंकि आदेश इसी ने दिए थे, जनरल डायर ने। और ये बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, और वहाँ पहुँचता है सेनापति जनरल डायर और पुलिस से कहता है कि इन पर गोलियां चलाई हैं, यानी गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर गांधी जी ने
कैसरे हिंद की उपाधि, इनको जो अंग्रेज़ों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, तथा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, दोनों ने वापस कर दी। परीक्षाओं में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसरी हिंद की उपाधि किसने वापस की, तो गांधी जी ने, और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब आता है 1918 में, ये आप जानकारी जान लीजिए, केवल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये कहानी याद रहेगी तो आपको सारी चीज़ें भूलेंगे नहीं, सीक्वेंस से सारी चीज़ें याद रहेंगी। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय मुसलमान भी अंग्रेज शासन से नाराज़ थे। ये जब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों नाराज़ थे। ये टर्की के लेकर जो उनके खलीफा थे उनके मतलब निर्धारण से संबंधित मामला था, तो मुसलमान भी इनसे नाराज़ थे। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम में स्थापना के दक्षिण अफ्रीका से अपने 17वें साल स्थापित किया, और इसके लिए गांधी ने सबसे सत्ता मांगी। अब यहाँ से गांधी युग शुरू होता है। मैं बता दूं 1919 में आ गए थे हम लोग, लेकिन इस आंदोलन से जो अंग्रेज़ नाराज़ हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसके बाद एक क्रांतिकारी मोड़ नया आता है भारतीय इतिहास में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत इनका आगमन हो चुका था। ये भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। गांधी जी ने होम रूल लीग आंदोलन में सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उनमें सम्मिलित नहीं हुए थे। भारत में गांधी जी के प्रथम 3 क्षेत्रीय सफल आंदोलन। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन जो हुआ वो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि चंपारण जो बिहार का एक ज़िला है, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और ये इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किनके बुलाने पर चंपारण गए थे, तो एक लखनऊ के राजकुमार थे, लखनऊ के थे व्यक्ति राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इनके कहने पर ये चंपारण गए और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ नरहर पारिक, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मजरूल हक थे। चंपारण सत्याग्रह जो था वो क्यों हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। तिनकठिया प्रथा क्या होती है कि किसानों के अपने भूमि का 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, कि यदि आपको पास 100% ज़मीन है, कोई भी हो, खेत हो, 100% होता है, उसमें अब 15% पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। नील अंग्रेज यहाँ से पैदा करते, विदेश ले जाते, उसको फिर भारत में लाके महंगे दाम पर देते। उत्पादन के 20 कट्ठे यानी 20 गट्ठर को 3 कट्ठे निहलों को देना होता है, यानी आपके 20 कट्ठे हुए, 15% पर नील की खेती, और 20% पे 20 कट्ठे में 3 कट्ठे जो होते थे वो निहलों को देने पड़ते थे, जो उनके संरक्षक थे, अंग्रेज़ों के जो वहाँ बैठाए गए लोग थे, उनको देना पड़ता था। भारत में गांधी जी का यह पहला सफल आंदोलन था। इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध को तिलक वायनी बेसेंट ने भारतीय इतिहास में नई प्रवृत्ति बताया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे इनको हम कवर करेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सभी सत्याग्रह स्थानीय आर्थिक समस्याओं के कारण उत्पन्न हुए। नेक्स्ट चलते हैं। 1917 का हमने चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया। अब शुरू करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918।
प्लेग की बीमारी के कारण मजदूरों को बोनस दिया जा रहा था, जो प्लेग खत्म होने पर बोनस समाप्त कर दिया गया। प्लेग जब खत्म हो गया तो बोनस समाप्त कर दिया गया, पहले दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ गई थी। संघर्ष की उग्रता को देखते हुए अहमदाबाद के कलेक्टर ने गांधी को समझौता करने के लिए बुलाया। यहाँ पर गांधी जी ने अपनी अध्यक्षता में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन, मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया गांधी जी के समर्थक में। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात। अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है, खेड़ा सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ। अभी ये दोनों आंदोलन के गुजरात में, पहला आंदोलन चंपारण बिहार में हुआ। कारण क्या था? किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, किसान मुसीबत में थे, सरकारी मालगुजारी की वसूली की मांग चाहते थे, मालगुजारी, लेकिन सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। गांधी जी ने सोसाइटी ऑफ इंडिया के विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानसभा के पहले सभापति, पूछा जाता है कि केंद्रीय विधानसभा के पहले सभापति कौन थे, तो ये इंदुलाल याग्निक के साथ मिलकर किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग उचित है और तत्काल इसे पूरा किया जाना चाहिए। आप इसमें याद रख सकते हैं कि केंद्रीय विधानसभा के पहले सभापति इंदुलाल याग्निक, याद रखना। गुजरात सभा, इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की थी, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी के यहाँ पर राजस्व देने का आंदोलन, राजस्व ना देने का आंदोलन चलाया गया। राजस्व मतलब कर। गांधी जी ने कहा लगान मत दो और संघर्ष करो। ये नारा भी आप याद रख सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के साथ खेड़ा आंदोलन में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, केंद्रीय विधानसभा के पहले सभापति। गांधी जी के वास्तविक सत्याग्रह शुरुआत खेड़ा में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। हाँ, अभी आपने जब देखा कि कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी, लेकिन कैसरे हिंद की उपाधि उनको कब मिली थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कि गांधी जी से एक समझौता अंग्रेजों ने किया कि यदि आप भारतीय सैनिकों को इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो गांधी जी ने भेजा। इसी समय गांधी जी को अंग्रेज़ों का दलाल भी कहा गया था। अंग्रेज का भारतीयों का मतलब उसको बोलते दलाल ही बोलिए, एक तरफ से शब्द याद नहीं आ रहा। और अंग्रेज़ों ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। हाँ, दलाल ही, भारतीय एजेंट भी कहा गया इनको। देखिए नीचे लिखा भी है, गांधी जी को भारतीय एजेंट, भारतीय लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने प्रस्तावित रौलट एक्ट के विरुद्ध में व्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। आपको पता है 24 फरवरी का है दिन है। 13 अप्रैल को रौलट एक्ट हो चुका है, उसकी घटना जलियांवाला हत्याकांड हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें पहले की थी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसकी नींव खिलाफत आंदोलन से रखी जाती है। और गांधी जी का ये आंदोलन भारतीय इतिहास में एक नई क्रांति को मोड़ देता है। ये आंदोलन ये बताता है कि भारत अब स्वतंत्र होना चाहता है, वह स्वराज की मांग चाहता है। खिलाफत आंदोलन उसी की एक नींव है। खिलाफत आंदोलन 1918-1919, नेता अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्हें अली बंधु कहा जाता है। कारण, तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और आखिरी खलीफा जो था वो कमाल पाशा 1924 तक था, लेकिन तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन छेड़ देते हैं। ये इनका धार्मिक आंदोलन हो गया एक हिसाब से माने तो। समर्थन में कौन थे? गांधी जी।
गांधी जी इसके समर्थन में क्यों थे, इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि गांधी जी एक नए आंदोलन की नींव रच रहे थे। वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी श्रद्धानंद पहली बार दिल्ली के जामा मस्जिद से भाषण दिया इन्होंने खिलाफत आंदोलन के पक्ष में। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। इसी आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में बदल दिया। नेक्स्ट आते हैं असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी से 1922 तक चलने वाला यह आंदोलन अंग्रेज़ों को जड़ से हिला देता है। ऐसा लगता है कि भारत की आज़ादी मिल चुकी है। इस आंदोलन में भारत के गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, नए नए नेता गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता भी गांधी जी के इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। वो भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। असहयोग का मतलब होता है कि सहायता ना लेना, सहयोग ना लेना, सहयोग ना करना, सहयोग ना लेना। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ये तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को होता है और इसका समापन आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को। ये घटना हम आगे पढ़ेंगे कि आंदोलन को क्यों वापस लिया जाता है, और इस आंदोलन को वापस लेते ही पुनः कांग्रेस 2 भागों में बंट जाती है। इसका उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन का समाधान करना। इनका अनौपचारिक कारण था स्वराज की 1 वर्ष में प्राप्ति। स्वराज की 1 वर्ष में प्राप्ति जो हम 1947 में कर रहे थे, वो गांधी जी 1920 में करने की कोशिश कर चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का समाधान करना। इन उद्देश्यों को कांग्रेस के अधिवेशन में पास कराना होगा तत्पश्चात। अब ये उद्देश्य थे तो इनको कांग्रेस के अधिवेशन में पास कराना होता था, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी सारी चीज़ों का। तो कलकत्ता का अधिवेशन 1920 ईस्वी में होता है, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय होते हैं। प्रस्ताव CR दास ने रखा, चित्तरंजन दास। विरोध में CR दास भी थे, प्रस्ताव भी रखा और विरोध में भी थे। समर्थन में मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पास नहीं हुआ असहयोग आंदोलन का। फिर नागपुर का अधिवेशन होता है 1920 में। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी बनते हैं। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पूर्णतः पारित हुआ। विरोध में जो लोग थे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना। इसी असहयोग आंदोलन से पाकिस्तान की भी नींव रखी जाती है। इस आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना का निकलना पाकिस्तान के सृजन को सूचित करता है। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, GS खरपड़े अपने अपने मत थे, इन्हें अलग होने। नेक्स्ट आ जाता है असहयोग आंदोलन विरोधी संगठन। पुरुषोत्तम अध्यक्ष जो थे, इसके संगठन जो बना उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम ठाकुर। अन्य जमनालाल बजाज, शीतलवाड़, द्वारकादास, ये सब बिजनेसमैन थे। ये गांधी जी के आंदोलन के विरोध में थे, क्योंकि सहयोग ना करना, काम धंधा बंद करना, अंग्रेजी चीज़ों का विरोध करना कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचाता। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम में जो चीज़ें शामिल थी वो थी कि सरकारी विद्यालयों का त्याग करें, सरकारी अदालतों का परित्याग करें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, जो सबसे ज़्यादा सफल रहा। अब भारतीय चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें थी। इसी समय भारत में काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1920 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना होती। इसी वर्ष
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की 1920 में स्थापना होती है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों का विरोध करना था। उनके विरोध में इन सब विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। सरकारी अदालतों का जो विकल्प बना हुआ ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो आज भी चलता है, ये गांधी जी का सपना था। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब लाहौर से इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया, दिल्ली से हैदर रजा ने, इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने, मद्रास से श्री राजगोपालचारी, कलकत्ता से CR दास। नेक्स्ट आते हैं, इसी आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड हो जाता है। आंदोलन अपने चरम पर था। आंदोलन की जो तेज हवा थी वो अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंक रही थी। अंग्रेज साजिश रचने के फिराक में थे और उनकी साजिश सफल होती है। कुछ उपद्रवी लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं और वो अंजाम देते हैं चौरी चौरा कांड को। 4 फरवरी की रात, लगभग 5 फरवरी की सुबह, अगर आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो किस तिथि को, अगर 4-5 दिया आपको, दोनों तारीखें दी गई हैं, 4 और 5 यदि दोनों दी गई तो आप 4 को ऑप्शन चूज करिएगा। 5 दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों दी गई हैं तो 4 को, ठीक है। चौरी चौरा कांड क्या हुआ? गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी गई। अंग्रेज़ों की साजिश थी कि असहयोग आंदोलन के समय कुछ ऐसी गतिविधियाँ हों, कोई ऐसी हिंसात्मक गतिविधियाँ हों जिससे हम आंदोलन को दबा सकें, क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक नहीं था और अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसको दबा सके, क्योंकि वो अहिंसात्मक थी, उसमें किसी का कुछ डायरेक्टली जो है नुकसान नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ चाहते थे कि हिंसा का कहीं आधार मिले और इस आंदोलन को हम दबा दें। और वही होता है, जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी को जब ये बात पता चलती है कि गोरखपुर में ऐसी घटना घटित हुई, तो गांधी जी ये जान लेते हैं कि अब भारतवासियों पर 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कोई घटना ना हो, इसलिए वे 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। इस आंदोलन के रुकने से मतभेद पैदा हुआ और कांग्रेस पुनः 2 भागों में बंट गई। जो इसमें काफ़ी युवा नेता थे, काफ़ी युवा क्रांतिकारी थे, वे अलग हो जाते हैं। कांग्रेस पुनः विभाजित होती है और यहाँ 2 गुट बनते हैं, एक परिवर्तनवादी गुट, एक अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट में ये चुनाव में भाग लेकर ब्रिटिश का विरोध करना चाहते थे, लेकिन जो अपरिवर्तनवादी थे ये रचनात्मक कार्य द्वारा ब्रिटिश का विरोध करता चाहते थे। परिवर्तनवादी गुट में CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल। अपरिवर्तनवादी गुट में सरदार पटेल, C राजगोपालचारी और व्योमेश चंद्र बनर्जी शामिल थे। ये जो परिवर्तनवादी गुट था, इस गुट में चुनाव में भाग लेकर अंग्रेज़ों का विरोध करना था और इसी के परिप्रेक्ष्य में 1928 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज में की। अध्यक्ष बने CR दास और महामंत्री बने मोतीलाल नेहरू। इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो भी है चैप्टर्स हैं उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।